धम्मं शरणं गच्छामि जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं कीर्ति नगर चूना भट्टी दिल्ली में और यहाँ पर एक ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप मेरे सामने पोस्टर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया सामाजिक उजाला न्याय मंच, द सोशल लाइट समाचार पत्र हिंदी पाक्षिक, यह सोशल मीडिया को लेकर स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया है। और यह गर्व की बात है कि जिस जगह कार्यक्रम किया गया है ठीक सामने तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और इसके मुख्य संपादक रविकांत जी, संरक्षक राजवीर सिंह जी हैं। और बात करें, सोशल मीडिया ही एक ऐसी मीडिया है जो दलितों पिछड़ों की आवाज़ उठाती है। शायद इसीलिए सोशल मीडिया का स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया। वीडियो में बने रहिए और आगे वीडियो में देखिए कि लोग अपने अपने क्या विचार रखें। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। मीडिया नहीं दिखाती है। और आज अगर हम सुरक्षित हैं तो ये सब बाबा साहब की देन है। और हमारी माताएं बहनें आज तक अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते, जो हमें हमारी बहनों को बराबरी का अधिकार दिया। और माता सावित्रीबाई फुले ने जो है बच्चियों को पढ़ने का अधिकार दिया, वरना जो है हमारे समाज में बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और अगर हम अपने आप को नीच मत समझें, हम समझते कि अपने आप को नीच, जब हम अपने आप को नीच समझेंगे तभी तो कोई ऊंचा है। जब हम अपने आप को नीच नहीं समझेंगे तो कोई ऊंचा कैसे रहेगा। हम किसी से कम नहीं है। राजपाट हमने चलाया, शिक्षा का योगदान, शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ हम रहे, मेहनत करने में हम रहे। तथागत बुद्ध को देखो, राजपाट छोड़ा उन्होंने अपने जो है समाज को बराबरी लाने के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जो है इसे बराबरी लाने के, समानता लाने के लिए पूरा जीवन संघर्षों से गूंजा, पूरा संघर्ष करते रहे। माता सावित्रीबाई फुले जो है पूरे समाज को जो है बराबरी लाने के लिए, समाज को जो है कितना संघर्ष किया। तो हम किसी से कम नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को ये समझे कि हमने बहुत, हमारे समाज ने बहुत काम किया है और हमारा समाज किसी से कम नहीं है। सिर्फ क्या है कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं कि ये ऊंची जाति के हैं, ये हमसे बड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और इतना बड़ा संविधान बाबा साहब ने देश की समानता के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा है कि हर एक समाज के लिए उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है। अगर आज हमारी बहनें CM है, PM है, प्रधान है, नीचे पद से बड़े पद तक, उच्च स्तरीय पद पर जो बैठे, राष्ट्रपति पद पे आज बाबा साहब के देन है। वरना आज हम इस पद पर कहाँ आ पाते, हम इस पद पर नहीं आ पाते। लेकिन आज हम बाबा साहब के एहसानों को भूल गए हैं। हमें बाबा साहब के एहसानों को जानना होगा। और हम अपने स्तर, हमारी सोच होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें जो करते हैं सब बड़े करें। हमारा भी योगदान है इस देश पर काम करने का। क्या बाबा साहब पूरी जिंदगी जो है करते आए हैं, तो बाबा साहब के बाद क्या हम नहीं करेंगे? हमारा भी उतना ही हिस्सा है। हम भी इस देश को जो है आगे ले चलने के लिए, इस समानता के लिए हम भी कुछ कार्य करें। लेकिन हम जो काम करते हैं, हमें जो काम करना है तो अपने समाज के लिए हमें भी काम करना है। और भाइयों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम ने कहा था, पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी भैया, छोड़ दो गुलामी।
बनके झलकारी बाई मैं तो निकल पड़ी हूँ माँ, मैं बाबा साहब की लाडली कुछ खास करूंगी माँ। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी हड्डी और टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। हमें जिस एम्बुलेंस में बिठाया गया उसका पेट्रोल कम था, हमें रिक्शे में इसलिए बिठाया गया क्योंकि उसका किराया कम था। हमें डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहा दम था, हमें बेड पे इसलिए लिटाया गया उसके नीचे बम था। हमें बम से उड़ाया गया, गोलियों में कहा दम था, हमें रोड पे दफनाया गया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। नमो बुद्धाय जय भीम। तो मैं चाहूंगी कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो अपने बारे में जान ही नहीं सकता हो। जैसे बताया भाई साहब ने कि अभी ना संविधान को पढ़ने के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ने के लिए संविधान की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे तभी हम संविधान के बारे में जान सकेंगे, अपने हक अधिकार के बारे में जान सकेंगे। तो अगर हमें कहीं से हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं। अगर हमें चोट लगती है तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ऐसा ही है कि अगर हमें कोई नहीं सुनवाई होती तो हम थाने पुलिस में जाते हैं, किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने बारे में जान सकेंगे। और जो हमारा समाज है ज़्यादातर तो अंधविश्वास में ही डूबा हुआ है। तो सोचती हूँ कि अंधविश्वास से बाहर निकलें और पढ़ाई लिखाई करें और कुछ बातें हमें खुद भी करना चाहिए। हमारा मीडिया बहुत साथ देती है, अगर हम मीडिया ना हो ना तो हमारी बातें कोई बाहर निकल के आ ही नहीं सकती। तो हमें मीडिया का हमें बहुत साथ देना चाहिए। बहुत मीडिया लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यहाँ पे आए हमारे बुद्ध विहार में, कि बहुत लोग को जागरूक होना चाहिए। मैं सोचती हूँ मेरी बहनें निकल के आए और देखें कि हमारा समाज देखो चूना भट्टी से कितने लोग आए, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे और हमें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी बहनें हैं ना तो उन्हें भी आना चाहिए। अगर उन्हें भी कल कुछ होता है तो हमारा साथ पूरा हमारा ये बुद्ध विहार जो है हमारा पूरा साथ देगा। अगर यहाँ आए तो हम सबके दुख तकलीफ में सबके लिए खड़े हैं, हम कभी किसी के साथ नहीं छोड़े। लेकिन आए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें माताएं बहनें आएँ। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों को जब तक पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे नहीं तो हमारा कैसे चलेगा? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारा समाज भी आगे जाएगा। और उनको समाज को बढ़ाने के लिए बच्चों की बहुत ज़रूरत है। बच्चे हमारे पढ़े लिखें तो हमें सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पर फोकस करना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं तभी अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, हमारा इतिहास क्या है। नहीं तो हमें तो गुलाम बना के रखा गया था। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारा मीडिया है और हमें जागरूक करें। धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे जितने संत महापुरुष सबको नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आए हमारे मुख्य अतिथि लोग जितने लोग आए हैं सबको नमो बुद्धाय जय भीम। उपस्थित श्रोता सज्जनों को नमो बुद्धाय जय भीम। तो साथियों, आज ये जो मीटिंग रखी गई है पत्रकार की कि जैसे कोई भी दबा कुचला हो, हमारे ऊपर कोई भी जुर्म होता है तो ये बड़ी मीडिया वाले तो दिखाते नहीं हैं। अगर ये छोटी मीडिया वाले लोग सोशल मीडिया नहीं होती तो ये खबरें नहीं पहुंचती कि हमारे ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है। ये लोग हर गली कूचे से छोटी छोटी खबरों को आगे बढ़ाते हैं ताकि गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिल जाता है, नहीं तो न्याय बहुत लोगों को नहीं मिल पाता। तो बहुत बहुत इन लोगों का आभार प्रकट करते हैं, यहाँ आए हैं। बहुत हूँ जो आज हमारे संविधान के ऊपर खतरा चल रहा है, कैसी साजिश रची जा रही है संविधान के लिए, उसके ऊपर एक गीत सुनाना चाहता हूँ। भोजपुरी गीत है। तो सुना बहुजन भाई फिर से छिड़ल बा लड़ाई, सुना बहुजन भाई फिर से छिड़ल बा लड़ाई। 85 बहुजन मूल निवासी जो 100 में 85 है, लेकिन सत्ता की चाबी आज तक इनके हाथों में नहीं आई। सुना बहुजन भाई फिर से छिड़ल बा लड़ाई, जात मजहब वतन में नस्तवान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा। संविधान को नष्ट करने के लिए ऐसी ऐसी चाल चली जा रही है
ताकत के झोंकले बाजोर से सुनामी, पापी कैल चाहे फिर से गुलामी। फिर से आई राजतंत्र, खत्म होई लोकतंत्र। वो राजतंत्र को फिर लाना चाहते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा बनता था वैसे ही राजतंत्र को लाना चाहते हैं। फिर से आई राजतंत्र, खत्म होई लोकतंत्र। चर्चा गुप चुप चलेला तान बान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा। हक अधिकार भी लगत, हक अधिकार पर लगत हुए पहरा। जो हक अधिकार बाबा साहब हमें दे दिए थे उस पे भी आज पहरा, कुंडली मार के बैठ गए। भीतर भीतर कौनो साजित होत गहरा, राजा प्रजा वाला राज, फिर से राजसी रिवाज। राजा प्रजा वाला राज, फिर से राजसी रिवाज। तीर तर्कस में देखा सावधान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा। गुपचुप से ऐसी चाल चली जा रही है कि तर्कस में तीर एकदम तैयार बैठी है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब हो, संगठन बना के अपन बदला नसीब हो। खत्म हो जाई आरक्षण, चलत बाटे परीक्षण, खत्म हो जाई आरक्षण, चलत बाटे परीक्षण। आवे वाला हिमालय से तूफान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा। हक जवन दियल बाबा साहब अधिकार, काहे नाही मिलल तनी तू ही कैला विचार। बाबा साहब जो अधिकार दिए अब तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कि चावल गेहूं पे सब ही भूलान बा, आज खतरे में अपन संविधान बा। चावल गेहूं में सब लोग उसी में भूले हुए हैं कि हमें 5 किलो चावल गेहूं मिल जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारा संविधान जो है खतरे में है। इसलिए कहना है कि चाहे जान देना पड़े, चाहे जान देना पड़े, सब मिल मन में ठाना है, सबने मन में ठाना है। मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है, ओ मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का सपना था सब हो बराबर का हो, द्वेष ना कलेश हो, प्रजातंत्र फूले फले ऐसा भारत देश हो। बुद्ध वाली करुणा को दिल में जगाना है, मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है। भीम भी असीम ज्ञान बुद्ध जी से पाए थे, शोषितों के मुक्ति वाला मार्ग समझाए थे। सोए गरीब है, सोए 85 अभी उनको जगाना है, और मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है। भीम जी हमारे पूरे विश्व के चहेता, भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का नाम लिया जाता है। और भीम जी हमारे पूरे विश्व के चहेता, लूथर और लिंकन जैसे थे वो भी नेता। जैसे लूथर और लिंकन, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका को बदल दिए थे, वैसे हमारे बाबा साहब थे। उनके इस ज्ञान को, उनके इस ज्ञान को घर घर पहुंचाना है, और मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है। ओ मिशन बाबा साहब जी का आगे बढ़ाना है। नमो बुद्ध को नमन करती हूँ। परम पूज विश्वरतन गरीबों के मसीहा नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सब इतनी दूर दूर से आए, आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं एक छोटा सा स्वागत गीत सुनाती हूँ। मन की बाड़ी से गुंजती ध्वनि मंगलमय, मन की बाड़ी से गुंजती ध्वनि मंगलमय। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है,
कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी। सरदा के फूल से हमने माला गुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। और अभी जैसे कि भाई साहब ने बोले शिक्षा के बारे में, तो मैं शिक्षा के ऊपर एक छोटी सी गीत सुना रही हूँ। बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन, बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन। अच्छा लाई का पढ़ावा ट्यूशन खोला बहुजन, अच्छा लाई का पढ़ावा ट्यूशन खोला बहुजन। बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन, बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन। चला लाई का पढ़ावा ट्यूशन खोला बहुजन। बढ़त पेट्रोल के दाम बहुजन, बढ़त पेट्रोल के दाम बहुजन। चल साइकिल चलाला मोटरसाइकिल छोड़ा बहुजन, चल साइकिल चलाला मोटरसाइकिल छोड़ा बहुजन। बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन, बढ़त महंगाई तानी देखा बहुजन। चल सरकार बदली सोचा बहुजन, चल सरकार बदली सोचा बहुजन। नमो बुद्धाय जय भीम। तो मैं यही चाहूंगा जो भी बाबा साहब के जो बच्चे हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई भी कार्यक्रम करें, कुछ भी करें, बिल्कुल निस्वार्थ करें, क्योंकि हमारे लोगों में भी कई लोग निस्वार्थ भाव से काम नहीं करते हैं। कई लोगों के मन में छल कपट रहती है, इसलिए हमारा मिशन मूवमेंट कितने मिशन मूवमेंट बने हुए हैं, लेकिन कितने लोग इसको बिजनेस बना रखे हैं आज की डेट में, क्योंकि उनका मन साफ नहीं है, इसलिए वो आगे जाते जाते मुंह के बगल गिर जाते हैं। साफ सुथरा नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं वो साफ सुथरे होके चले, उनको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे खतरनाक नास्तिक, मैं यहाँ किसी देवी देवता भगवान को मैं किसी को नहीं मानता। और रियलिटी है, जय भीम बोलने का अधिकार उसी को है जो देवी देवता भगवान को नहीं मानता। जो जय भीम बोलता है वो इनसे दूर हो जाए। भैया थोड़ा नास्तिक किस्म का आदमी हो, थोड़ा नाराज मत होना आप लोग जो करते होंगे पूजा पाठ। तो मैं यही चाहता हूं, देखो बाबा साहब, आज भी बाबा साहब को कोई जूता से मार रहा, कोई मूर्ति तोड़ रहा, वो आदमी सोचो अपने जमाने में क्या रहे होंगे यार। तो जितनी भी समय मिले, टाइम मिले, अपने लोगों को जगाएं और बताएं, और निस्वार्थ भाव से कोई भी आपके समाज का कोई भी आता है उनका सहयोग करें और अपने महापुरुषों की बातों को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ बस धन्यवाद। जय भीम।